नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी लर्निंग पॉइंट पर। और मैंने अपनी पहली वीडियो में एडजॉइंट निकालना बताया था कि एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, कि उसमें मैंने फिर भी एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं कि कोई मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स है। ठीक है, मान लो यही एक मैट्रिक्स है और मुझे इसका एडजॉइंट निकालना है, तो कैसे निकलेगा। मैं लिखूँगा क्या कि सबसे पहले तो मैं लिखूँगा ऐसे लिखते हैं हम, एडजॉइंट ए। ठीक है, बराबर ये जो जो एलिमेंट हम लेते हैं हर एक एलिमेंट का क्या निकालते हैं, कोफैक्टर निकालते हैं। मान लो C11 C12 C13 इस तरीके से डिनोट कर रहा हूँ मैं, C21 C22 इस तरीके से। फिर क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं। जो ट्रांसपोज करने के बाद हमारा मैट्रिक्स बन के आता है वो हमारा क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है उस मैट्रिक्स ए का। ठीक है, उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो आगे चल के बहुत काम आएगी। देखो ये थ्योरम जो होती है वैसे एक एक मार्क्स में इनको डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। ठीक है, कि भाई आपको MCQ दे देंगे कि बताओ ये किसके इक्वल है। ठीक है, या ये किसके इक्वल है। आपको एक ऑप्शन ये ए भी दे देंगे, ये एक ऑप्शन बी दे देंगे और एक दे देंगे ए एंड बी बोथ। ठीक है, और चौथा तो आपको पता ही है, नन ऑफ दीज, इस तरीके से। तो इसमें अब मैं जो बताऊंगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये काम आते हैं, मतलब आगे भी आएंगे, क्वेश्चंस होंगे, इन्वर्स निकालेंगे हम, तो वो जो इन्वर्स निकालने की प्रोसेस है वो इसी से ही बन के आती है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं बताता हूँ इस थ्योरम में क्या कहा है। इफ़ ए बी एनी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, इन्होंने कहा है कि एक मैट्रिक्स है ए, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है n, क्योंकि हम हमेशा जनरल वे में बात करते हैं। तो अगर n ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। यानी कि अगर आप ए मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट की मल्टीप्लाई कर दो राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में कर दो, इसका मतलब एक चीज़ तो यहाँ से प्रूफ हो गई। इन दोनों से मैं तुम्हें बता दूँ क्या कि भाई कॉम्यूटेटिव लॉ इन दोनों के बीच में होल्ड कर रहा है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ सिंपल सी बात है, क्योंकि देखो a इंटू बी और b इंटू ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड कर रहा है यहाँ पर। इस केस में, हर केस में नहीं होता डिटर्मिनेंट में, या कभी भी आप मैट्रिसेस की बात करते हो तो वहाँ पे हर केस में नहीं होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये होल्ड होगा, मैं प्रूफ करके बता दूंगा। और ये जो आएगा ये इसके इक्वल आएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आई है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और कितने ऑर्डर का होगा, n ऑर्डर का। क्यों, क्योंकि जितने ऑर्डर का आप वो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको गिवन होगा उतने ही ऑर्डर का ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे मैं इसको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। भाई अगर कोई मैट्रिक्स ए मैंने 3/3 ऑर्डर का ले लिया, ठीक है, पर्टिकुलर केस लेके चले एक, ठीक है, तो 3/3 ऑर्डर का हमने वो मैट्रिक्स ले लिया, तो इसका जो एडजॉइंट होगा वो कैसे होगा। देखो यहाँ पे इसकी जगह लिखा जाएगा C11, इसकी जगह C12, इसकी जगह C13। लेकिन फिर हम जब सब चीज़ लिख देते हैं उसके बाद ट्रांसपोज करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो, मैं डायरेक्टली कैसे लिख दूँ, मैं सिंपल ऐसे लिख दूँ ना, जो C11 C12 ऐसे लिखे हुए थे उनको ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, तो देखो इसके जो कोफैक्टर्स है उसको ऐसे लिख दिया, इसके कोफैक्टर्स को ऐसे लिख दिया, इसके कोफैक्टर को थर्ड रो के थर्ड कॉलम में लिख दिया। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्टली क्या बन के आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए, ऊपर वाले मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकल के आ गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब अभी आपको एडजॉइंट जो है टॉपिक वो आपको अच्छे से क्लियर नहीं है। तो आप पिछली वीडियो पहले देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं। और एडजॉइंट के से पहले आपको पहली वीडियो, मतलब मैंने जो वीडियो बनाई हुई है सीरीज़ में वो इस तरीके से बनाई हुई है कि एक से एक टॉपिक रिलेटेड है। तो आप जब सर्च करो कुछ भी, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मेरे चैनल को ओपन करिए, उसमें प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में मैंने मैट्रिक्स चैप्टर के लिए पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट अलग बनाई है और डिटर्मिनेंट के लिए अलग बना रहा हूँ। ठीक है, तो आप इधर उधर ना जाके सीधा प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से देख सकते हैं। तो देखिए मैं अब एडजॉइंट निकाल लिया, अब मैं ऊपर वाली प्रॉपर्टी देखता हूँ करके। अब देखो मैं ए की और एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, देखो पहले कैसे करा, मैंने ए इधर लिया और एडजॉइंट ए इधर लिया, इसका मतलब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करी। ठीक है, ये वाला मैट्रिक्स मेरा इस साइड राइट हैंड साइड में रहेगा। मैंने लिखा नहीं है ये क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है। तो देखो मल्टीप्लिकेशन आपको सबको करना आता है, आप करके भी देख सकते हो। मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, क्या, किसी मैट्रिक्स में या आप कोई भी डिटर्मिनेंट लो, ठीक है, या मैट्रिक्स लो, तो उसमें पहली रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर्स निकालो। ठीक है, तीनों का, अगर 3/3 का है और उन्हीं के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर दो तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकल के आ जाती है, ये मैंने आपको बताया था। और अगर आप ऐसे करते हो कि कोफैक्टर्स तो लिए सेकंड रो के
और मल्टीप्लाई करिए आपने फर्स्ट रो के एलिमेंट में, तो उसमें क्या होगा, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो आएगी, उस वो जो आपने एक्सप्रेशन निकाला उसकी वैल्यू जीरो आएगी। ठीक है, ये चीज़ मैं बता चुका हूँ आपको पहले। तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, जब मैंने इस रो की पहले किस में करी होगी, इस कॉलम में मल्टीप्लाई करी होगी, आपको अच्छे से पता है। पहले जो हम a इंटू बी करते हैं, तो पहले मैट्रिक्स की तो रो की मल्टीप्लाई देखते हैं, रो की दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये सब करते हैं हम। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने वही चीज़ करी कि पहले इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करी, तो देखो a11 की c11 में होगी, a12 की c12 में होगी, a13 की a13 की c13 में होगी। तो देखो a11 c11 a12 c12, देखो जो एलिमेंट है उसी के कोफैक्टर की मल्टीप्लाई हो रही है और बीच में एडिशन आएगा ही। तो सिंपल सी बात है, जब मैं ये पहला एलिमेंट बन के आएगा मेरा, ठीक है, जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरा पहला एलिमेंट बन के आएगा। देखो अगर आपको कुछ लिखना रह जाता है और मैं ये कट कर देता हूँ तो आप पॉज करके देख लेना वीडियो, ठीक है। तो अब ये जो है इसकी जब इसमें मल्टीप्लाई होकर आएगी तो ये क्या निकल के आया, a11 c11 प्लस a12 c12 प्लस a13 c13। ठीक है, आप ध्यान से देखो तो ये पूरी की पूरी किसकी वैल्यू है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, इसके ए मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। यही तो मैंने आपको पहले बताया था पहली वीडियो में कि ये एक प्रॉपर्टी होती है कोफैक्टर्स की। ठीक है, तो और अगर मैं a11 c11 c12 c13 की मल्टीप्लाई इस वाले में करता हूँ, दूसरे वाले में दूसरे रो में करता हूँ मल्टीप्लाई, तो इसकी वैल्यू जीरो आएगी, क्योंकि कोफैक्टर्स तो लिए मैंने पहली वाली के। देखो c11 c12 c13 11 12 13 से समझ जाओ कि ये पहली रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स है। ठीक है, और जो मेरे ये है ये दूसरी रो है, तो जब इसमें मल्टीप्लाई होगी इसकी वैल्यू जीरो आएगी। ये सब मैं आपको पीछे वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो देखो जब मैंने पहली रो की पहले कॉलम में करी तो क्या आया, डिटर्मिनेंट आ गया, ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई, तो वो यहाँ लिख दी मैंने। अब मैं पहली रो की दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो देखो आप ध्यान दो, तो रो तो मेरी हो गई पहली, ये a11 और इसकी मल्टीप्लाई हुई c21 के साथ। तो देखो पहली रो के एलिमेंट्स में सेकंड रो के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई, ये किसके कोफैक्टर है, सेकंड रो के। देखो ध्यान से देखो तो a11 a21 c21 a22 c22 a23 c23, तो ये कोफैक्टर्स किसके हैं, सेकंड रो के, और मैं पहली रो के एलिमेंट्स के साथ इनकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो। फिर इसी की तीसरे कॉलम के साथ उसके साथ भी जीरो आएगी, सिंपल, क्योंकि जिस रो के एलिमेंट, जिस रो को आप ले रहे हो सिर्फ उसी के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी, अदरवाइज जीरो वैल्यू आएगी। ठीक है, तो देखिए अब मैं, ये तो मेरा हो गया, पहली रो कंप्लीट हो गई, दूसरी रो की करते हैं पहले में। तो देखो ये रो तो है दूसरी, और ये कोफैक्टर्स कौन सी रो के थे, ध्यान से देखो c11 c12 फर्स्ट रो के, तो इसकी वैल्यू जब इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगी, जीरो आएगी। ठीक है, ये रही जीरो। फिर जब इसी की मल्टीप्लाई आप किस में करोगे, सेकंड रो की सेकंड कॉलम में करोगे, तो देखो ये जो सेकंड कॉलम है ये सही मायने में सेकंड रो के कोफैक्टर्स का कॉलम है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो डिटर्मिनेंट ए बन के आएगा फिर से, तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए आ गया। फिर आप जब सेकंड रो की, अब थर्ड कॉलम में भी तो करनी है, जब इसमें करोगे तो देखो सेकंड रो की एलिमेंट, ये कोफैक्टर्स किसके हैं, थर्ड वाले रो के, मतलब अलग रो के आ गए, तो इनकी फिर से क्या आएगा, जीरो आएगा। अब ऐसे ही आप थर्ड रो में भी कर सकते हो। ठीक है, जब आप थर्ड रो में करोगे, थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम में तो जीरो आएगी, थर्ड रो की सेकंड कॉलम में तो जीरो आएगी। जब थर्ड रो की थर्ड कॉलम में करोगे, देखो a31 c31 a32 32 तो c32 a33 c33, तो यानी कि बिल्कुल सही फॉर्मेट बैठ रहा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, डिटर्मिनेंट ए। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा दी, बता दिया आपको कैसे हुई है, आप खुद भी करके देखना। ठीक है, तो अब सब में देखो मैट्रिक्स का रूल होता है, आप जब उसमें मल्टीप्लाई करते हो तो पूरे के पूरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हो। कुछ मान लो मैं यहाँ बाहर 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो अंदर हर एक एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, लेकिन जब आप कॉमन लेते हो तो भी आप क्या करते हो, हर एक एलिमेंट में से कॉमन आता है। सिर्फ मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता, आपको ध्यान हो। डिटर्मिनेंट में आप कुछ कॉमन ले रहे हो तो हर एक रो में से या हर एक किसी अलग कॉलम में से एक एक एलिमेंट कॉमन आता है। ठीक है, पूरे डिटर्मिनेंट में से कॉमन नहीं आता। सही है, तो देखिए मैं यहाँ से पूरे में से डिटर्मिनेंट ए कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि ये तो बाकी सब जीरो है, जीरो में से कुछ भी कॉमन लो उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, बहुत सीधा सा नंबर है ये, बहुत सीधा साधा है, कहता है कि आप कुछ भी ले लो और कुछ भी दे दो, मुझे सब चलेगा। ठीक है, तो देखो डिटर्मिनेंट ए यहाँ निकाल लिया, अंदर क्या बचा, यहाँ पर 1, ये रहा 1, यहाँ 0 0 रहेगा, 0 0, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 1 बचेगा, ये रहा 1 और 1। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो है। तो देखो मैंने ये चीज़ तो प्रूफ कर दी कि
क्या चीज़ प्रूफ करी मैंने, पहले वाली, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए किसके बराबर आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। अब देखो, अब मैं उल्टा करके दिखाता हूँ। जब आप उल्टा करोगे एडजॉइंट ए इंटू ए, तो ऊपर ध्यान दो, जब एडजॉइंट ए इंटू ए करोगे इसका मतलब मैं पहले इस मैट्रिक्स को लिखूंगा फिर इस मैट्रिक्स को लिखूंगा। इस मैट्रिक्स में पहले रो की मल्टीप्लाई इसके पहले कॉलम से करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो, A11 A21 A31। ठीक है, तो देखो ये बिल्कुल सही बैठ रहा है, C11 C21 C31, और यहाँ पे भी क्या है, A11 A21 A31, तो बिल्कुल सही फॉर्मेट बैठ रहा है, A11 C11 प्लस A21 C21 प्लस A31 और C31, तो बिल्कुल सही तो फॉर्मेट बैठ रहा है। देखो पहला कॉलम पहले ही कॉलम के पहले कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होगा। और ऐसी अगर आप इस रो की अब दूसरे कॉलम के साथ करोगे, तो ध्यान से देखो, कॉलम तो होगा दूसरा, लेकिन ये कोफैक्टर्स कौन से के हैं, पहले वाले कॉलम के, तो यहाँ पे क्या आ गया, जीरो वैल्यू आएगी, क्योंकि अदर कॉलम के कोफैक्टर्स की मल्टीप्लाई कर रहे हो आप अब। ठीक है, जो चीज़ मैंने पहले बताई थी कि एक रो की उसी के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करो तो डिटरमिनेंट ए आ जाता है, तो यही ऑपरेशन कॉलम के साथ भी काम करता है कि अगर आप किसी कॉलम की मल्टीप्लाई उसके कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो वो डिटरमिनेंट की वैल्यू देता है। ठीक है, तो वही चीज़ आप यहाँ मल्टीप्लाई करके देखिए, बहुत सिंपल है, मैं मल्टीप्लाई बार बार नहीं बताऊंगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे यही मैट्रिक्स बन के आएगा, सेम टू सेम डिटरमिनेंट ए कॉमन लिया, आई मैट्रिक्स बच गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे यहाँ पे बच गया। तो यानी कि ये थ्योरम हमारी प्रूफ होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल टू आता है डिटरमिनेंट ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप इन्वर्स निकालते हो उसमें सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। ठीक है, तो वो चीज़ मैं बाद में बताऊंगा, वैसे चलो बता देता हूँ कि जो डिटरमिनेंट वो हमारा इन्वर्स निकलता है किसी मैट्रिक्स का, तो जब ही निकल सकता है जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, अगर वो सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं करता, वो मैं बाद में बताऊंगा क्यों नहीं करता। ठीक है, फिलहाल अभी यहीं देखते हैं। तो देखो सिंगुलर कब होता है मैट्रिक्स, सिंगुलर जब होता है जब आप उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालो, उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की, और वो जीरो आ जाए। ठीक है, ध्यान रखना, आप सिंपल उसका डिटरमिनेंट निकालिए जो भी मैट्रिक्स गिवन है, अगर वो जीरो आ गया तो वो सिंगुलर है, और अगर जीरो नहीं आया, चाहे वो माइनस आए या प्लस आए, कुछ भी, बस जीरो नहीं आया, तो आप उसको कहेंगे नॉन सिंगुलर। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स दिए हुए हैं, आप इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो, ये जीरो आ गया, 8 - 8 0। ठीक है, तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। दूसरा यहाँ पे नीचे है, देखो इसका डिटरमिनेंट निकाल के देखो, तो इसका डिटरमिनेंट क्या है, -2। ठीक है, ये नॉन जीरो है, तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो आगे एक थ्योरम है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे। देखो कैसे भाई, अगर आप दो मैट्रिक्स है कोई भी, ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर आप क्या करो, ए बी कर लो पहले, उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, या फिर आप पहले ए का डिटरमिनेंट निकाल लो और बी का डिटरमिनेंट निकाल लो और दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये दोनों रिजल्ट बराबर होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको ए बी का डिटरमिनेंट निकालने के लिए दिया और आपको ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स दोनों दिए हुए हैं, तो ए का अलग निकाल लो, बी का अलग निकाल लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, वो ए बी के डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है, कुछ हार्ड नहीं है इसमें ऐसा। सही है, अब अगला देखते हैं। अगर ये देखो सबको, ये बहुत कॉमन सी बात है, कैसे कि अगर कोई किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है ए का, और दूसरा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है बी, उसका भी डिटरमिनेंट जीरो नहीं है, तो ए बी का जो डिटरमिनेंट निकालोगे वो भी जीरो नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ए बी डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगा, अभी हमने ऊपर पढ़ा था, किसके, डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी। तो सोचो ये भी जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। जब कोई दो नंबर है, मान लो 2 × 2 कर रहा हूँ तो 4 आएगा, जीरो तो नहीं आ सकता। 2 × 0 करूँगा तभी वो जीरो आएगा, यानी कि इन दोनों में से कोई सा एक तो जीरो होना पड़ेगा, और जब दोनों ही नॉन जीरो है तो इनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट निकालोगे तो वो भी नॉन जीरो आएगा। चाहे ए बी का डिटरमिनेंट निकालो या बी ए का डिटरमिनेंट निकालो, वो नॉन जीरो आएगा। ठीक है, बहुत सिंपल है ये भी। अब देखते हैं, एक इसमें नोट है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आता है 100%। मेरे हिसाब से अगर मैं पेपर बनाने बैठूंगा तो बिल्कुल ये क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि ये छोटी छोटी सी चीज़ें ऐसी होती है जो बच्चे स्किप कर देते हैं, और टीचर जब भी पेपर बनाते हैं तो वो ये सोच के नहीं बनाते कि भाई 100% पेपर बच्चे से हो जाए। हाँ, बहुत आसान
बनाते भी हैं कुछ टॉपिक ऐसे कि जिससे बच्चा पास हो जाए, लेकिन ऐसे क्वेश्चन वो जरूर दे देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं जिसने 100% पढ़ा होगा वो इस पेपर को 100% करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अब देखिए क्या है इसमें, कोई अब जब मैंने a इंटू एडजॉइंट ए निकाला था, ठीक है, मैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकालना बता रहा हूँ कि सिंपल इसको कैसे निकाल सकते हो। अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवन है और आपसे कहा कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप क्या करोगे, बैठ जाओगे, एडजॉइंट ए निकालोगे पहले, ठीक है, बहुत लंबा निकलेगा। कैसे भाई, 3/3 का है, उसमें कितने एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट हैं, 9 एलिमेंट्स के आप पहले कोफैक्टर्स निकालोगे, फिर एडजॉइंट बनाओगे, एडजॉइंट बनाने के बाद उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करोगे। तो आपको कम से कम बता रहा हूँ मैं 15 मिनट इसमें लग जाएंगे, ठीक है। उससे बचने का तरीका क्या है, आप देखो भाई, मैंने ऊपर प्रूफ करा था कि एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू आता है डिटर्मिनेंट ए और इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मैं इसको सिंपल ये भी लिख सकता हूँ ऊपर जैसे हमने लिखा था कि भाई ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये मैं इसलिए लिख लिया है 3/3 का लिया है मैंने, इन जनरल नहीं कर रहा मैं, n ऑर्डर का नहीं ले रहा, 3 ऑर्डर का ले रहा हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। तो देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करा, ये डिटर्मिनेंट अंदर भेज दिया। अब यहाँ पर देखो मैं क्या करता हूँ, मैं दोनों साइड डिटर्मिनेंट ले लेता हूँ, इस पर भी और इसमें भी डिटर्मिनेंट। तो क्या होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट लग गया तो यहाँ पे मैट्रिक्स का साइन हटके डिटर्मिनेंट का साइन लगा लिया हमने, ठीक है। अब आपको डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी पता है क्या, कोई भी एलिमेंट अगर आप कॉमन लेते हो डिटर्मिनेंट में से, तो या तो एक रो में से लोगे किसी, या किसी एक कॉलम में से लोगे, यही होता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक, या तो आप कॉलम में से ले लो या रो में से, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने पहली रो में से लिया डिटर्मिनेंट ए कॉमन, ठीक है, दूसरी रो में से लिया डिटर्मिनेंट ए कॉमन, तीसरी रो में से लिया डिटर्मिनेंट ए कॉमन। कितने डिटर्मिनेंट ए ले लिया, 3। तो यहाँ आ गया बाहर मेरा डिटर्मिनेंट ए की पावर 3। अंदर क्या बचा, डिटर्मिनेंट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। अब देखिए कुछ बच्चे क्या कर सोचेंगे, भाई हमने यहीं क्यों नहीं कर दिया इसको ऐसे, ठीक है भाई, ये पहले से ही एक डिटर्मिनेंट, ये एक वैल्यू है यहाँ पर, ठीक है। अगर आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोई मैट्रिक्स है ए और अगर वो ट्वाइस ऑफ बी है, तो डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो 2 की पावर n और डिटर्मिनेंट बी होगा, जहाँ पे जो ये n है हमारा, ये इन मैट्रिक्स का क्या है, ऑर्डर है। ये चीज़ आपने वहाँ पढ़ी थी। तो यहाँ पे 3 ऑर्डर है, अगर आप ध्यान दो, अगर मैं वो प्रॉपर्टी भी लगाता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 ही होने वाली है, क्योंकि ए 3 इसका ऑर्डर है, ठीक है। तो आप उस रूल से भी देख सकते हो यहाँ पर, अगर किसी को याद हो तो देखिए ये हो गया यहाँ पर डिटर्मिनेंट, ये बचा हमारे पास। और आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा 1 आता है। अब नहीं आता आपको करना तो आप करके देख सकते हो, अगर ध्यान नहीं है, मतलब आता नहीं, ध्यान नहीं होता कहीं पर। तो देखिए इसके अलावा एक्सपेंड करो, ये तो सब 0 0 है, इनके तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। तो इसके अलावा एक्सपेंड करो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, क्या आएगा 1। तो 1 इसकी वैल्यू आई। तो सिंपल है एडजॉइंट ए। और देखो इधर मैंने क्या किया भाई, ऊपर जो हमने रिजल्ट निकाला था क्या, कि ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट बी के। तो मैंने क्या करा, ये अलग बी मान लिया, तो मैंने इनको डिटर्मिनेंट को बांट दिया अलग अलग, ठीक है। तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर अलग कर दिया, यहाँ पे ये प्रॉपर्टी चली रही है हमारी, ठीक है। अब देखिए ये बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर वाला है, यहाँ पे हमारा इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 लिख दी, ठीक है। अब ध्यान दो, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटर्मिनेंट है ए है, इधर है डिटर्मिनेंट ए की पावर 3। तो एक कट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, डिटर्मिनेंट ए की पावर 2 बचेगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, एडजॉइंट ए। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो ए जो मैट्रिक्स था मेरा, ये भाई 3/3 का ही रहा होगा। देखो ध्यान से देखो, अगर ये 3/3 का है तो मेरा ए मैट्रिक्स कितने का रहा होगा, 3/3 ऑर्डर का, यानी कि 3 ऑर्डर का मेरा मैट्रिक्स था। तो मेरा जो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकल के आया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट वो क्या आया, इस ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया हमने और उसकी पावर 2, मतलब जितना ऑर्डर था उससे 1 पावर कम कर दी, ठीक है। तो देखो वही चीज़ यहाँ हुई, यहाँ पे पावर कितनी आई 2, जबकि हमारा ऑर्डर कितना था 3। तो अगर मान कोई भी आप सोच के देखिए कैसे भी, अगर मान लो मैं यहाँ n ऑर्डर का मैट्रिक्स लेता तो यहाँ पावर कितनी आती, यहाँ पावर आती डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1, ठीक है। अगर 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता और आपसे कहा जाता कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट निकालो, तो क्या आता, डिटर्मिनेंट ए की पावर 3 आती। इसमें से एक कम कर दो, ठीक है। बहुत सिंपल है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। अब देखिए इन जनरल क्या है, ए इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर n देन एडजॉइंट a इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे डिटर्मिनेंट a की पावर n-1। ठीक है, बहुत सिंपल है, बता दिया मैंने तुम्हें। तो देखिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन आप इसको प्लीज़ देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अगला। ठीक है, तो इसे बिल्कुल स्किप मत करना प्लीज़। ये क्वेश्चन जो है 5 नंबर में भी आ जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं हम। भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा है, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है आपको ये, ठीक है, इन्होंने कहा और ये इक्वेशन जो दी हुई है आप प्रूफ करिए कि ये 0 के इक्वल है। पहले तो ये प्रूफ करना है आपको, फिर कहा है फाइंड ए इनवर्स। तो सबसे पहला काम तो देखिए मैंने ये तो यहाँ प्रूफ करके नहीं दिखाया, ये जो 0 है यहाँ 0 मैट्रिक्स की बात चल रही है। अब ये 0 मैट्रिक्स कितने बाई कितने का होगा, जितने ऑर्डर का हमें मैट्रिक्स गिवन होता है उतने का ही ये होता है, 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये आपको प्रूफ करके दिखाना है। आई हमारा क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये सबको पता होना चाहिए। अब मैंने 3/3 का क्यों लिया, क्योंकि ये मैट्रिक्स 3/3 का है। ठीक है, ए क्यूब आप कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर, ए आपको गिवन है ही, तो ए स्क्वायर भी आप सब निकाल सकते हो। कैसे, ए इंटू ए, यानी कि इस मैट्रिक्स की इसी में दोबारा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप सबको आता होगा। फिर ए क्यूब निकालना है तो आप कैसे निकालोगे, तो ए स्क्वायर इंटू ए करके, ध्यान रखना। कुछ बच्चे क्या करते हैं, ए इंटू ए स्क्वायर कर देते हैं, ये नहीं करना है, ध्यान रखना। आप हमेशा ए स्क्वायर इंटू ए करना वहाँ पर। ठीक है, तो ए स्क्वायर पहले लिखना जो आपने निकाल लिया यहाँ पर, फिर आप इंटू ए करना। सही है, तो ये आप सब निकाल सकते हो। मैं सीधा बता रहा हूँ कि मैंने ए इनवर्स निकाल के दिखाया, क्योंकि मेन प्रॉब्लम इसी में आती है बच्चों को। ये सब तो कर लेते हैं कि भाई प्लस माइनस करना है, हम कर लेंगे आराम से, लेकिन ये कैसे निकालें। तो देखिए आप ध्यान रखना, सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को अरेंज करता हूँ। कैसे, मैं जो आई वाली टर्म है बस उसको इधर रखूँगा और सबको दूसरी साइड भेज देता हूँ। या ये क्या हो, ये मेरा खुद माइनस, ये प्लस का है ना, सॉरी हाँ ये तो प्लस का है, तो मैं इसको इधर रखता हूँ और सबको दूसरी साइड भेज देता हूँ। ठीक है, क्या होगा, 0 मैट्रिक्स माइनस ये प्लस का था, ये सब इधर आप भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये यहाँ भेज दिया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, मगर इसमें ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या आएगा, आई इंटू, आपको पता है कोई भी मैट्रिक्स ए आए, किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर दो तो वही मैट्रिक्स मिलता है। तो मान लो मैं अगर ए इनवर्स की मल्टीप्लाई करूँगा तो ए इनवर्स मिल जाएगा। अब इससे मुझे फ़ायदा क्या होगा, देखिए मैं दोनों साइड पोस्ट मल्टीप्लाई लिखा है, पोस्ट मतलब राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करूँगा दोनों तरफ। ठीक है, इसमें भी आई के राइट साइड में करूँगा और इधर भी राइट साइड में करूँगा। तो मैंने करा पोस्ट मल्टीप्लाई बाई ए इनवर्स ऑन बोथ दी साइड्स, तो 11 आई ए स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब देखो ये 0 मैट्रिक्स तो मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, कोई उससे कुछ फ़ायदा ही नहीं है मुझे। ठीक है, तो क्योंकि इसमें से 0 में से कुछ भी ये सब माइनस होके यही बन के आ जाएगा सेम टू सेम। ठीक है, तो देखिए आप कुछ भी सोचिए, 0 - 2 करोगे तो क्या आएगा, -2 ही तो आएगा। ठीक है, तो 0 लिखने की जरूरत ही नहीं मुझे। तो यहाँ पे देखो ए क्यूब के साथ ए इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दी, ए स्क्वायर के साथ ए इनवर्स की कर दी, ए के साथ ए इनवर्स की कर दी। अब देखिए आई इंटू ए इनवर्स मेरा क्या होगा, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, तो ये मेरा ए इनवर्स बचेगा। ठीक है, अब एक चीज़ बताइए, 2 की पावर 3 में अगर मैं 2 की पावर -1 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या आएगा मेरा, 2 की पावर 2 आएगा, नहीं आएगा। सबको पता है कि एक पावर कम हो जाएगी, या ये कह लो 2 की पावर 3/2 ही तो है इसका मतलब। तो क्या आएगा, 2 की पावर 2 आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगी। तो अब मैं जो करने जा रहा हूँ वो मैंने यहाँ पर यही किया, यहाँ ए की पावर 3 थी और ये ए इनवर्स, तो क्या होगा, ए की पावर 3 -1 यानी कि क्या आ गया, ए स्क्वायर बचा। यहाँ पे क्या बचा, ए बचेगा। और आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स क्या आता है, आई, ये सबको पता है, ये हम कर चुके हैं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स में उसके इनवर्स की मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिलता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है। ठीक है, तो मैंने यही करा यहाँ पर, देखो यहाँ सब लिखा हुआ है कि हाँ ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, तो ये कर लिया मैंने, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। अब मुझे देखो किस किस चीज़ की ज़रूरत है, मैं क्या करूँगा, मैं पहले इनकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। ठीक है, और ये जो 11 है इसको तो मैं बाद में क्या कर दूंगा, जब यहाँ सब सोल्व कर लूँगा तो 1/11 कर दूंगा, सिंपल। ठीक है, 1/11 करते ही मेरा तो सारा काम हो गया। भाई ए इनवर्स मेरा लेफ्ट हैंड साइड में है ही, मेरी वैल्यू निकल के आ गई। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो ए मेरे पास ये रहा, ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए कर लिया, मल्टीप्लिकेशन आप सब कर सकते हो, ए स्क्वायर निकल गया। और मुझे क्या चाहिए था, ए मेरे पास है ही,
ए स्क्वायर निकल गया, ए मेरे पास है ही, आई मुझे पता ही है कैसे निकालना है, क्योंकि 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये मेरा आई है, क्योंकि 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है हमें। तो ये सब वैल्यू मैं इधर पुट कर देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन में। तो ये भी आप प्लस माइनस सब कर सकते हो। प्लस माइनस करने के बाद देखो ये माइनस साइन मैंने अंदर भेज दिया इस मैट्रिक्स के, ठीक है। ये 6 जो है यहाँ अंदर सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो माइनस है ये भी सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि मैट्रिक्स चल रहा है, डिटर्मिनेंट नहीं। ये -5 मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, बाहर देखो प्लस लिया है इसीलिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्लस लिया है इसीलिए ये -5 जो है यहाँ अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए प्लस माइनस आप सब कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के साथ होती है। मान लो A11 एलिमेंट की A11 के साथ एडिशन होगा, इसके साथ एडिशन होगा, इसका इसके साथ, इसके साथ। तो ये सब आप कर सकते हो। करने के बाद हमारा आया 11A इनवर्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स। अब ये जो 11 है इसको आप यहाँ डायरेक्ट नीचे भेज दीजिए 1/11 और ये मैट्रिक्स है। तो ये आपका जो निकल के आया आपका इनवर्स निकल के आ गया, ठीक है। क्या निकल के आया आपका? इनवर्स निकल के आ गया आपका, सही है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको करने को मिलता है तो बस ध्यान रखना, जहाँ जो आपको उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है ना, आप उसको एक तरफ कर लेना, क्योंकि उसमें आप किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करोगे, मान लो A इनवर्स की करी तो वो A इनवर्स बन के आ जाएगा और A इनवर्स आपको निकालना है, और दूसरी साइड भी करोगे तो वो बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था वीडियो में, और आप पूरी वीडियो देखिया करिए। अगर मान लो आपको कुछ भी पोर्शन छोड़ना है, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ आती है और आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है तो आप स्किप कर दीजिए वीडियो, ठीक है। और लाइक ज़रूर करिए अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है, तो शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।